यह कहानी है एक गांव की जहां दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राजू था जो बहुत ही अच्छा और मेहनती था। वह दिन रात खेतों में काम करता था। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त रामू दिन रात बस सोता रहता था। सारा काम राजू अकेले करता था और काम खत्म होते ही राजू और उसका दोस्त अपने अपने घर चले जाते थे। आ गए तुम? क्या बात है, थके हुए लग रहे हो। लगता है आज खेतों में बहुत काम कर लिया है तुमने। हाँ, आज तो मैंने बहुत काम किया है खेतों में। आज तो राजू के हिस्से का भी काम मैंने ही किया है। छोड़ो तुम ये सब, पहले मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। आज तुम खाना पैक करवा के नहीं ले जाओगे क्या? तुम तो हमेशा टिफिन लेकर जाते हो और खेतों में खाना खाते हो ना। हाँ, पर आज नहीं लेकर जाऊंगा। आज मैं यहीं खाऊंगा। तुम खाना लेकर आओ जल्दी। चलो जल्दी जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आज तो मैंने खेतों में बहुत काम किया है। अच्छा, झूठ मत बोलो, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अपना काम किसी और को देकर बस सोते रहते हो। हाँ, पर आज मैंने सच में बहुत काम किया है, इसलिए अब तुम खाना दे दो मुझे अभी। क्यों? आज खाना पैक करवा कर राजू के साथ नहीं खाओगे क्या? तुम तो उसी के साथ खाना खाते हो ना। आज क्या हुआ? तुम इतना सवाल क्यों करती हो? तुम बस मुझे खाना दे दो, वरना राजू बाहर आ जाएगा काम पर बुलाने के लिए। जल्दी जल्दी करो। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। रामू खाना खाने लगता है और दूसरी तरफ राजू खाना पैक करवाने के बाद रामू के घर जाता है। उसे खेतों में काम करने के लिए बुलाने जाता है। रामू, चलो जल्दी बाहर आओ, खेतों में काम भी करने जाना है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतनी भी क्या जल्दी है राजू भाई? लो आ गया मैं। इतना टाइम क्यों लगा दिए रामू भाई? तुम्हें पता है ना खेतों में सब काम बाकी है, फिर भी इतना टाइम लगा दिए। अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, वरना रात हो जाएगी। राजू भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम दोनों मिलकर पूरा खेतों का काम खत्म करेंगे रात होने से पहले। ठीक है, पर तुम्हारा खाने का डब्बा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। भाभी ने आज खाना नहीं बनाया क्या? ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे लेट खाने की वजह से ही हुआ। मेरी बीवी मुझे बोलने लगी कि आज मैंने कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, तुम घर से खाकर ही जाओ। मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन तुम भी जानते हो बीवी के आगे हमारी कहाँ चलती है। बस इसलिए लेट हो गया। अच्छा ठीक है, चलो अब चलते हैं, वरना और लेट हो जाएगा। फिर दोनों खेतों में जाने लगते हैं। तभी खेतों में एक बुढ़ा पंडित आता है और राजू से कहता है, बेटा, अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहाँ मिल गए। बेटा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। यहाँ वहाँ बस खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम लोगों के पास कुछ है तो मुझे खाने को दे दो बेटा। हमारे पास है, पर हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही डब्बा है, वो भी राजू अपने घर से लाया है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बस यही डब्बा है हमारे पास। बाबा जी, आप इसकी बात मत सुनो। मुझे तो हर दिन खाना मिल जाता है, आप तो 3 दिन से भूखे हो। आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, आप ही ले लो। बेटा, अगर मैं ये ले लूंगा तो तुम क्या खाओगे? तुम्हें तो अभी बहुत काम भी करना है ना। जाने दो, मैं जाता हूँ, कहीं और खाने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। आप इसे खा लो, किसी जाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम मुझे ये खाना दे रहे हो ये जानते हुए कि तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। फिर भी बेटा, तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हाँ बाबा जी, जल्दी दीजिए। आखिर हम अपना खाना दे रहे हैं, आपको कुछ देना तो होगा ही। जल्दी दो। हाँ, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसने मुझे खाना दिया। बेटा, मैं तुम्हें 2 पेड़ के बीज दूंगा। तुम बस इसे अपने खेतों में लगा देना और हर सुबह 5 बजे उठकर इसमें पानी डाल देना। 2 दिन में ये बड़ा हो जाएगा, बाकी तुम खुद देख लेना। ठीक है बाबा जी, आपका धन्यवाद। खाना देने के बाद राजू रामू से कहता है, ये लो रामू, बाबा ने 2 बीज दिए हैं, एक तुम ले लो और एक मैं। और चलो घर चलते हैं, आज काम नहीं करते, बहुत देर हो गई है। फिर दोनों घर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद राजू घर जल्दी आ जाता है। तभी उसकी बीवी उससे पूछती है, अरे राजू, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। सब ठीक तो है ना? खेतों का काम जल्दी हो गया क्या? हाँ, सब ठीक है। काम तो अधूरा ही रह गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जल्दी आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया? बताओ तो सही, मैं तो घबरा ही गई थी। बात यह है कि आज खेत में एक बूढ़े बाबा मिले थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने बताया कि वे 3 दिन से भूखे हैं और बस खाना ढूंढते फिर रहे हैं। ओह बेचारे, फिर क्या हुआ? हमारे पास बस एक ही टिफिन था जो तुमने सुबह दिया था। मैं तो खुद भी भूखा था, लेकिन बाबा की हालत देखी नहीं गई तो मैंने वो खाना उन्हें दे दिया।
तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी को भूखा नहीं देख सकते। लेकिन फिर तुमने कुछ खाया क्या? नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और 2 बीज दिए। बोले, बेटा ये जादुई बीज हैं, इन्हें अपने खेत में लगाना और हर सुबह 5 बजे उठकर पानी देना। 2 दिन में ये पेड़ बन जाएंगे और फिर तुम खुद देख लेना। जादुई बीज सच में तुमने रखे हैं ना? हाँ, एक मैंने रख लिया है और दूसरा रामू को दे दिया। बाबा बहुत रहस्यमय थे, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी। ऐसा लगा जैसे कोई साधु महात्मा थे। अच्छा किया तुमने। भगवान ने तुम्हारे अच्छे दिल को देखा और उसी का फल है ये। हाँ, और अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारा जीवन बदल सकता है। शायद उन पेड़ों में कुछ खास हो। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज काम करने का मन नहीं है क्या? सुबह भी ठीक से कुछ काम नहीं किया, अब फिर जल्दी आ गए। ऐसी बात नहीं है। आज खेत में एक ढोंगी बाबा मिले थे, भूखे होने का नाटक कर रहे थे। राजू को तुम जानती हो कितना भला है, तो उसने अपने हिस्से का टिफिन उनको दे दिया। नहीं, ऐसा मत बोलो। क्या पता बाबा सच में भूखे हों? ऐसी मदद करने से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिला ना? बाबा ने इतना सारा खाने के बदले में 2 पेड़ के बीज दिए हैं और कहा है कि 2 दिन लगातार सुबह पानी देना, उसके बाद एक चमत्कार होगा। राजू ने एक बीज मुझे भी दिया और एक खुद रख लिया। अच्छा, फिर तो तुम्हें सुबह उठकर जाना चाहिए। क्या पता कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ भी। नहीं, मैं ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं सुबह सुबह 5 बजे अपनी नींद नहीं खराब करूंगा। मैं सुबह तुम्हें उठाऊंगी। अगर तुम उठे तो ठीक, वरना फिर तुम्हारी मर्जी। जो होगा उसके बाद रोना मत कि काश मैं उठ जाता। हाँ ठीक है, अब जाओ, मुझे आराम करने दो। अगले दिन 5 बजे ही राजू सुबह सुबह पेड़ों में पानी देने चला जाता है और वहीं दूसरी ओर रामू की बीवी उसे 5 बजे उठाने जाती है। अरे उठ भी जाओ, 5 बज गए हैं। एक तो कभी जिंदगी में अच्छा काम करते नहीं। कल राजू की वजह से तुम्हें बाबा जी का आशीर्वाद मिला और उसके बाद भी तुमसे थोड़ी सी मेहनत नहीं हो रही है। उठो भी। तुमसे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तुमसे शादी हो गई। इतना सब बोलने के बाद भी जब रामू की तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो उसकी बीवी वापस चली जाती है। 2 दिन बाद जब राजू अपनी पत्नी के साथ खेतों में जाने लगता है, तभी उसे रामू की पत्नी देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ये देखो, यही है वो जादुई पेड़ जो सिर्फ 2 दिन में इतना बड़ा हो गया और इसमें इतनी जल्दी फल भी आ गए। अच्छा, पर इसमें जादू कहाँ है? मुझे तो ये साधारण पेड़ जैसा ही लग रहा है। नहीं, अभी रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त चीज है। ये सारी बातें वह रामू को आके बताती है और कहती है, तुम यहाँ सोते रह गए और वहाँ राजू भैया ने बाबा जी का दिया हुआ बीज से जादू कर दिया है। ऐसा पेड़ उनके खेतों में आ गया है जिसमें कभी भी फल खत्म नहीं होंगे। तुम्हारा बीज तो सोते सोते सड़ गया। इतना अच्छा मौका तुमने अपने आलस के चक्कर में गंवा दिया। ये मैंने क्या कर दिया? काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और सुबह सुबह उठ जाता, तो आज हमारे पास भी ऐसा पेड़ होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पहले ही कहा था, बाद में रोना मत। अब रो के कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना याद रखना, ज्यादा आलस अच्छी बात नहीं है।